हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, अब हम इन वीडियोस में पढ़ रहे हैं क्लास प्लस टू का चैप्टर हेलोकेन्स एंड हेलोरिन्स। स्टूडेंट्स, हमने और जो टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोकेन्स। जो हेलोकेन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने SN1 मैकेनिज्म भी पढ़ लिया है और SN2 मैकेनिज्म भी पढ़ लिया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियोस में जाकर उससे अच्छे से मैंने 1 बाय 1 दोनों के अलग अलग वीडियो डाली हुई है। SN1 क्या है और SN2 क्या है, और आज मैं करवाने वाली हूँ इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बेसिकली SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म का डिफरेंस। यहाँ लिख लीजिए SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म का डिफरेंस। दोनों ही नो डाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी SN1 जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म अलग था, मैंने आपको बताया था SN2 का अलग था। तो उन्हें जो मेन डिफरेंसेस है वो हम अभी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। जो SN1 होती है ये जो आपकी रिएक्शन है यूनिमोलिकुलर, माने ना यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको आप बोल सकते हो। तो पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। आप अपनी नोटबुक लेके बैठिए, अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये इसमें दो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं टाइम पे, तो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे लिख लीजिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दीजिए, मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर लिख लीजिए न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का एग्जांपल्स है, लेकिन दोनों का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। आप जानते हो अगर अपन इसका रेट किया था तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा, इसका रेट जो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप एल्काइल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था कि वो कैसा ले रहे हो आप, उसकी टाइप पे डिपेंड कर रहा था, ना कि न्यूक्लियोफाइल पर। तो जिसका रेट है सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करेगा, इसलिए जो उसका ऑर्डर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, उसकी मोलिकुलरिटी वो भी क्या आ जाएगी, वो भी 1 आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल यूज होगा एक टाइम पे। बात करें अगर आप रेट इसके SN2 वाले के, इसमें रेट आएगा, दोनों पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा। सॉरी, यहाँ पर के लगा दीजिए, रेट कांस्टेंट मैंने मेंशन किया, यहाँ पर भी के ऐड कर दीजिए, तो के और यहाँ आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल जो आके अटैक कर रहा है इसका। तो आपके पास इस कोडिंग जो ऑर्डर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, और मोलिकुलरिटी ये भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे समझ में। तीसरा, अगर आप पॉइंट बात करें टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है। मेन काम किसी ने करना था, अल्काइल हैलाइड ने। चाहे न्यूक्लियोफाइल कैसा है तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। तो एनी वीक टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैन बी अटैक एंड कैन बी यूज्ड फॉर द SN1 मैकेनिज्म। और इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है तो उसका एक्टिव होना जरूरी है। तो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाला टाइप का होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स जैसे OH नेगेटिव हो गया, ठीक है। मैंने पीछे DMF बताया था, हम DMF एसीटोन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हम काफी एक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स, जो मैंने DMF बताया वो सॉल्वेंट है नो डाउट, लेकिन इसके अंदर आप जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो एक्टिव वाले यूज करोगे, ठीक है। यूज कर सकते हो OH नेगेटिव वाले यूज कर सकते हो, NH2 यूज कर सकते हो, NH3, या जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो ना वो वाले न्यूक्लियोफाइल आप यूज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बात करते हैं आपकी जो SN1 मैकेनिज्म है किस पे डिपेंड करेगा। इसके अंदर पहली बात तो इसके अंदर आप लिख लीजिए फॉर्मेशन होता है कार्बन कैटायन का, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक प्लेस। और इसके अंदर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, नो ओनली ट्रांजिशन स्टेट अपीयर और फॉर्म, ठीक है। और नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्या लिखोगे, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब बात करते हैं हम ऑर्डर की, किस तरह की आप एल्काइल हैलाइड लेंगे वो कार्बोकैटायन पे कैसे डिपेंड करेगा, टोटली कार्बोकैटायन फॉर्मेशन पर स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की मायने रखेगी, उस पर डिपेंड करेगा आपका SN1 मैकेनिज्म। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे R भी बोल देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन है आपका किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोकैटायन आप जानते हो उतना ज्यादा SN1 मैकेनिज्म ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोकैटायन टर्शियरी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर सिंपल मिथाइल हैलाइड वाला, ठीक है। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर आप SN1 मैकेनिज्म में अल्काइल हैलाइड्स का ऑर्डर लोगे तो ये वाला हो जाएगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करें इसके अंदर कार्बोकटाइन का लेना देना ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर मेन फैक्टर क्या होता है, मेन फैक्टर होता है स्टीरिक हिंड्रेंस। क्या फैक्टर होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा SN2 कम होगा। SN2 के होने के लिए भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि देखिए मिथाइल हैलाइड, इसके अंदर बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, ये सबसे पहले आ जाएगा, फिर आएगा प्राइमरी वाला, ठीक है, फिर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ प्राइमरी हैलाइड, फिर आएगा सेकेंडरी और फिर आएगा टर्शरी। टर्शरी में तो SN2 होती ही नहीं है, बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है, मेनली मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड्स के अंदर आप SN2 मैकेनिज्म देखोगे, और टर्शरी के अंदर हमेशा SN2 का मतलब नहीं होगा, SN1 का होगा, इसके अंदर SN1 होगा। सेकेंडरी का कैसा होगा वो डिपेंड करेगा आप न्यूक्लियोफाइल कौन सा लेते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो मैंने पहले कुछ पॉइंट्स बताए, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बाकी सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मैं रिवाइज करवा देती हूँ, यूनिमोलिकुलर है वो बायोमोलिकुलर है, रेट क्या है 1 है, रेट क्या है सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, अगर अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तभी हमारी SN1 मैकेनिज्म पर फर्क पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन का भी फर्क पड़ेगा, और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा देते हो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियोफाइल जल्दी जाके अटैक करेगा और रेट डबल हो जाएगा, अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल कर देते हो तो, ठीक है। ऑर्डर 1 आ जाएगा, मोलिकुलरिटी 1, हाँ अल्काइल हैलाइड की अगर यहाँ में बढ़ा दो तो फर्क तो इसका भी पड़ेगा, ओवरऑल इन दोनों का फर्क पड़ेगा, इसके अंदर सिर्फ इसका ही पड़ेगा, ठीक है। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो सोलवेंट में काम करना था, इसके अंदर सोलवेंट मांगे रखता है, पोलर, मैं बताऊंगी सोलवेंट के बारे में, पोलर पीरियोडिक सोलवेंट लेना है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का एक्टिव रोल है इसके अंदर, क्योंकि पहले अल्काइल हैलाइड रिएक्शन को इनिशिएट करवाता है, इसका रोल बाद में आता है, तो रिएक्शन कितनी होगी कैसी होगी वो उस पर डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल वीक भी हो तो चल जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन फॉर्मेशन इसके अंदर होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी कार्बोकटाइन पे डिपेंड करता है, तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले रिएक्टिविटी टर्शरी, यानी कि टर्शरी कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, टर्शरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी, उसके अकॉर्डिंग SN1 मैकेनिज्म को होल्ड करेगा। इसके अंदर तो मेन बात है ट्रांजिशन स्टेट होती है, कार्बोकटाइन बनता ही नहीं है, ठीक है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस मेन फैक्टर आ जाएगा, तो इसके अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस देखा जाए तो इसके अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम होती है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, हम कर रहे थे ये रहता थोड़ा, ठीक है, हम कर रहे थे SN1 और SN2 का डिफरेंस, तो अब अगला पॉइंट हम करते हैं 6 पॉइंट होगा, ये पिछले हमने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए, 6 पॉइंट क्या होगा, अब बात करेंगे कार्बोकटाइन बना था, तो आपको पता है जब कार्बोकटाइन बनते हैं तो ये रीअरेंजमेंट होना भी पॉसिबल है, इसके अंदर कार्बोकटाइन बनेंगे तो रीअरेंजमेंट हो सकती है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन लिख सकते हो आप, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन अगर नीड हुई तो होगी, टेक प्लेस इफ देयर इज अ कंडीशन की स्टेबिलिटी टर्शरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, जो ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकटाइन की कंडीशन आ जाती है तो रीअरेंजमेंट हो सकती है। इसके अंदर कार्बोकटाइन ही नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट का बात ही नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता, तो नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस ऑफ कार्बोकटाइन, ठीक है, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन लिख सकते हो आप, ठीक है, टेक प्लेस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रीअरेंजमेंट की बात होगी। नेक्स्ट क्या है, हम बात करते हैं अगर आपका कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, आप जानते हो जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेके चल रहे हो, सॉल्यूशन लेके चल रहे हो, तो उसके अंदर आपको इन्वर्जन भी मिल सकती है और रिटेंशन भी मिल सकती है ना। और अपन ने देखा था SN1 के अंदर हमें क्या है, हमें रेसमिनाइजेशन होती है और हमें रेसमिक मिक्सचर मिलता है, रेसमिक मिक्सचर हमें मिलेगा, ठीक है। और रेसमिक मिक्सचर यानी कि आपको पता है 50%, वैसे तो ज़्यादा होता है, ठीक है, 50% आपको डेक्स्ट्रो इन्वर्जन मिलेगा और 50% आपको रिटेंशन मिलेगा, लिवो डेक्स्ट्रो से भी आप डिनोट कर सकते हो। और इसके अंदर आप क्या लोगे, इसके अंदर 100% आपको इन्वर्जन मिलेगी, 100% इसे बोल्ड्रन इन्वर्जन, बोल्ड्रन इन्वर्जन भी कहते हैं, 100% इन्वर्जन, देखिए बोल्ड्रन इन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है, और इन्वर्जन भी हो जाएगी, ये वाला पॉइंट भी हो गया आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसके अंदर लिविंग ग्रुप की, किसकी बात करोगे, लिविंग ग्रुप की, तो आप जानते हो ये लिविंग ग्रुप के लिए जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसके अकॉर्डिंग, ऐसे तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो फिर भी न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, दोनों केस में ऐसे ही रहेगा, RI RBR RCL और फिर क्या आएगा RF, ठीक है,
यही इसके अंदर भी रहेगा ऑर्डर दोनों में, RCl और R। ये मेरे डिफरेंस नहीं, मतलब हमें लिमिट को भी ध्यान रखना चाहिए। बस हाँ ध्यान दीजिएगा इसमें न्यूक्लियोफाइल आ सकता है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग वाला आएगा, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो रेजोनेंस मिक्सचर वाला हो गया। और इसके अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, आप देखोगे इसके अंदर 2 स्टेप्स होती है। तो ये डबल स्टेप वाली रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसकी अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी वाला डायग्राम देखोगे तो देखना यहाँ पर आप रिएक्टेंट लेते हो, ठीक है, तो रिएक्टेंट से 2 ट्रांजिशन स्टेट आएंगे। एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट नहीं यानी कि पहले हमें 2 टाइप के, पहले स्टेप के लिए अलग से एक्टिवेशन एनर्जी जिसे E1 नाम दे देती हूँ मैं, फिर दूसरे स्टेप में फिर यहाँ से दोबारा से E2 एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरे स्टेप के लिए, और यहाँ पर जाके कहीं प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका ग्राफ यहाँ लिख लीजिए, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, आपकी रिएक्शन इस तरफ जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हो गया आपका एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का आपको 2 स्टेप में हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ मिलेगा ऐसा मिलेगा। और ये सिंगल स्टेप में हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ सिंपल आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ से रिएक्शन लोगे और यहाँ से प्रोडक्ट तक मिल जाएगा, सिंगल टाइप। हाँ, इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन सिंगल स्टेप, इसे कंसर्टेड रिएक्शन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? कंसर्टेड रिएक्शन, ये एक ही स्टेप में होने वाली रिएक्शन, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि 2 स्टेप इन्वॉल्वड होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा SN1 और SN2 जो रिएक्शन है उनका डिफरेंस। ठीक है, वैसे मैंने SN1 और SN2 पिछले अलग अलग वीडियोस पे करवा दी थी, उनके मेन जो डिफरेंस है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, इसका यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम डिफरेंस करें तो उसका एक पॉइंट रह गया था, वो मैं बता देती हूँ, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। जैसे आपको मैंने बताया था, वैसे जब हम ये वीडियोस कर रहे थे SN1 और SN2 किसके अंदर कौन सा सॉल्वेंट चाहिए, हमें चाहिए इसके अंदर प्रोएटिक, प्रोटॉन प्रोवाइड करवाने वाला, ठीक है, पोलर प्रोएटिक भी लिख सकते हो, पहले पोलर लिख लीजिए, सॉल्वेंट जैसे हो गया वाटर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मिथेनॉल भी ले सकते हो, इथेनॉल भी ले सकते हो। ये हमें H पॉजिटिव प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोएटिक है, ठीक है, और पोलर नेचर के भी, जो आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को वीक बनाने में सहायता करता है। इसके अंदर आपको लेने हैं अप्रोएटिक पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर होना चाहिए लेकिन अप्रोएटिक होना चाहिए, ठीक है, जैसे हो गया एसीटोन, ठीक है, DMF, ठीक है, इसी तरह के आप ईथर, इस तरह के आप सॉल्वेंट्स को ले सकते हो, ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, इस तरह के आप नॉन अप्रियोटिक पोलर सॉल्वेंट ले सकते हो, जो SN2 मैकेनिज्म को करवाने में सहायता करते हैं। तो ये आपके बेसिक डिफरेंसेस हो गए SN1 और SN2 के, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर SN1 और SN2 से जुड़े हुए हमारे जो प्लस 2 के बोर्ड एग्जाम्स में आते क्वेश्चन हैं, या IIT GMAINS में भी उस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं मिलते जुलते, वो क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, हमें इसके अंदर बताना है कौन सा SN1 रिएक्शन शो करेगा हाईली। तो पहला क्वेश्चन है शोस हाईली रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 मैकेनिज्म। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, ये वाला और आपने देखना है, आप खुद भी जज करके देख सकते हो इनमें से कौन SN1 रिएक्शन को शो करेगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो SN1 रिएक्शन कहाँ शो होती है, जितनी ज़्यादा स्टेबल आपके पास कार्बोकटायन होता है, हाईली स्टेबल कार्बोकटायन उतनी ही ज़्यादा जल्दी SN1 रिएक्शन होगी। तो अब इसमें अंदर मान लीजिए Cl को निकाल देते हैं तो कार्बोकटायन बन जाएगा। तो अब देखो इसके अंदर किस तरह का कार्बोकटायन बनेगा, जब Cl निकल जाएगा तो सेकेंड, ये कौन सा कार्बोकटायन है, इधर से इधर से लोगे, ये सेकेंडरी है, ठीक है, इसके अंदर भी सेकेंडरी है, नो डाउट, ठीक है, और इसके अंदर भी Cl से निकल जाएगा और ये पॉजिटिव बनेगा, और इसके अंदर CH2 पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चारों कार्बोकटायन बन गए, और इसके अंदर देखना है तो अगर इसमें तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये तो इस कार्बन के साथ ये तो प्राइमरी कार्बन ही हो गया, ठीक है, इसके साथ एक कार्बन हो गया। बात करते हैं इसकी, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं स्पेशल, इसको बोलते हैं साइक्लो जो है मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, सॉरी मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। ये ना इसकी स्पेशल एबिलिटी होती है, इसके अंदर बेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इसके अंदर वैकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं इस कार्बन के, ठीक है। तो इसके अंदर ये यहाँ पर बेंट बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है इन तीनों के कंपैरिजन में SN1 की ओर क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं, इसकी वजह से ये कार्बोकटायन, ये जो साइक्लोप्रोपाइल है, यहाँ पर ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो
तो मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल बन चुका है ये। यहाँ पर बेंट बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए SN1 मैकेनिज्म को ज़्यादा जल्दी शो करेगा, इसलिए इसका आंसर आएगा 3 वाला। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ये इसकी स्ट्रक्चर यानी कि इसकी जो आप ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं यहाँ पर इस कार्बन की, इसके अकॉर्डिंग से ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा लर्न कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर, तो आप इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए ABCD। तो ए के अंदर इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, मैं पहले एक ही बना दी, देखिए CH3 ब्रोमोपेंटेन है ना, ब्यूटेन, सॉरी 1 ब्रोमोब्यूटेन, CH2 Br, ठीक है 1 2 एक और लगा दीजिए, यहाँ लगा लीजिए CH3 3 4 1 ब्रोमोब्यूटेन। सेकंड है 2 ब्रोमोब्यूटेन, CH3 CH2 CH, यहाँ भी आप लगा दीजिए, और यहाँ पर CH3 1 2 3 4 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तीसरा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन लगाने हैं, प्रोपेन बनाना है, जिसके अंदर 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 1 पे ब्रोमीन लगा हुआ है। इस तरह से बन जाएगा 1 2 3, यहाँ H लगा दीजिए और यहाँ H3 लगा दीजिए, एक H और एक H यहाँ लगा दीजिए, तो ये तीनों बन गए। और चौथा क्या है 2 ब्रोमो, ठीक क्या है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, यहाँ बना दीजिए D 2 ब्रोमो 2 मिथाइल C 2 पे ब्रोमीन लगाना है, 2 पे मिथाइल लगाना है, और इस तरह से, ठीक है, प्रोपेन बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ABCD ये वाले ऑप्शन आ गए स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर हमें कंपेयर करना, आप जानते हो अगर SN1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टर्शरी वाली, तो अगर इसका अगर इनमें से चारों में से पूछा जाए तो आंसर आप कह दोगे टर्शरी, सीधा ही पता है हमें, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर पूछ लेता तो सबसे पहले टर्शरी वाला आ जाएगा, ठीक है, फिर सेकेंडरी वाला आ जाएगा। और बात रही अब इसकी, अब ये क्या है प्राइमरी है, और इसमें भी ये वाला कार्बन क्या है एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी प्राइमरी है। लेकिन स्टूडेंट आप इसमें देखोगे इसके अंदर क्या हो रही है रीअरेंजमेंट, ये हो सकता है मुझे भी कार्बन मिल जाए तो इधर शिफ्ट हो जाए और यहाँ पर आ जाए। और इसके अंदर क्या लग रहा है, इसके अंदर लग रहा है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन और यहाँ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन आएगा हाइपर कंजुगेशन वाला, तो फिर आएगा A, फिर C, तो ऑर्डर लिख देते पहले आएगा D, फिर आएगा B सेकेंडरी वाला, फिर आएगा A और फिर आएगा C, हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में। तो आप सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी SN1 के अकॉर्डिंग देखकर चलोगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट हो गया, अब मैं थर्ड की बात करती हूँ। थर्ड के अंदर हाईली SN1, इसके अंदर बात करते हैं, किसके अंदर आपके पास SN1 कौन शो करेगा। आप जानते हो तो इसके अंदर इफेक्ट देखेंगे कि इसका जो नाइट्रो का होता है इसका इफेक्ट होता है -I, +1 में आप करके आए हो, कौन सा ग्रुप -I करता है +I करता है, तो मेटा पोजीशन पे इसके ऊपर रेजोनेंस इफेक्ट तो लगेगा नहीं, ये तो सिंपल वाला है, ठीक है। तो सबसे हाई रिएक्टिविटी देखनी है SN1 की, इस पर सिर्फ लगता है -I, मेटा पोजीशन पे है, और ये OH ग्रुप भी लगाएगा -I, ठीक है। और मैं और +R भी लगा सकता था, हम जानते हैं यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन मेटा पर +R नहीं लगता, ठीक है। और यहाँ पर लगेगा -I एंड +R, ठीक है। ये वाले इफेक्ट आप देखेंगे, आप +1 वाली जो बुक है उसके अंदर देख सकते हो, अलग अलग ग्रुप्स के इस तरह के रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट राइज होते हैं, हम देख सकते हो। और आप देखिए तो पहला पोजीशन में -I नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, तो ठीक है। और एक बार बात बता दूं, रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो यूनिवर्सली होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा उतना कम रेट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा आंसर SN1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर -I लग रहा है, इसमें भी माइनस, इसके अंदर माइनस लग रहा है लेकिन +R ज्यादा लग रहा है, और +R हमें स्पॉट करेगा रिएक्शन को, इसलिए इसका आंसर आएगा D, ठीक है स्टूडेंट। तो रेट बढ़ जाएगा, इसका आंसर आएगा D। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग SN2 रिएक्शन। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान से देखिए, अगर आपने नहीं सुना SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये देखिए 4 आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इसके अंदर में SN2 बताना है। अब SN2 का मैंने बताया था कार्बोकेटाइन से लेना देना तो है नहीं, ठीक है। तो हमें ऑर्डर सेट करना है SN2 के लिए, तो इसके अंदर स्टीरिंग हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग स्टीरिंग हिंड्रेंस पहले तो बताइए किसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें तो एक प्राइमरी बना हुआ है और ये तो सेकेंडरी है, ठीक है। तो इसके अंदर ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो पहले इन दोनों की बात करते हैं, ये सिंपल है, ना प्राइमरी है, ना सेकेंडरी है, ना टर्शियरी, सिंपल वाला है। तो अब ब्रोमीन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन तो सबसे ज्यादा ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो सबसे पहले आ जाएगा ब्रोमीन। इंक्रीजिंग में लिखना तो मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ। फिर आएगा क्लोरीन वाला CH3Cl, ठीक है। फिर
आएगा ये प्राइमरी वाला CH3CH2Cl, और फिर आएगा आपका ये बल्कि ग्रुप CH, यहाँ पर 2 लगा लीजिए, 1 2 नहीं, ठीक है CH ही आएगा, CH और यहाँ आ जाएगा Cl। ये सेकेंडरी था, यहाँ पर बर्डन यानी कि बल्कीनेस ज़्यादा थी, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा थी, इसलिए ऐसा कोई जल्दी शो नहीं करेगा, तो उसका ऑर्डर आ जाएगा ये बता। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमें स्पेशली SN1 के लिए बताना है, तो SN1 के लिए कैसे बताओगे आप। अब आप देखिए, इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, इसके साथ ये दोनों लगे हुए हैं, तो आप इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है, ये कार्बन, ठीक है 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये टर्शरी है, ये भी टर्शरी है। अगर कार्बोकेटाइन बनता है टर्शरी, क्योंकि कार्बोकेटाइन देखना है SN1 मैकेनिज्म के लिए, तो कार्बोकेटाइन को देखना पड़ेगा। तो कार्बोकेटाइन की टर्श हम जानते हैं, टर्शी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी से तो स्टेबल होता है, यानी कि ये तो सबसे, इन तीनों के कंपैरिजन में ये तो गया स्टेबल, यानी कि ये आएगा सबसे पीछे। ठीक है, अब बात करते हैं इन तीनों की, इन तीनों में देखिए अब तो बाकी सारा सब कुछ सेम है ना। मेन कौन है, हैलोजन ग्रुप, जितना ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप उतनी जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो लिविंग ग्रुप यानी कि पोलर सॉल्वेंट, पोलर तो आप डालोगे, लेकिन निकलने वाला भी तो होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जल्दी कौन निकलता है ये, यानी कि आर आई बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा। तो रिएक्टिविटी किसकी होगी SN1 की तरफ, सबसे ज़्यादा आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, क्योंकि क्लोराइड, फिर आता है ब्रोमाइड रिएक्टिविटी, फिर आता है आयोडाइड निकलने के लिए एज ए लिविंग। ठीक है, इस तरह से आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपके दोनों क्वेश्चंस, ये था SN2 के लिए, ये था SN1 के लिए। इसके अंदर कार्बोकेटाइन को नहीं देखना था, स्टीरिक हिंड्रेंस को देखना था। स्टीरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग सबसे पीछे ये आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस कम लग रही है। ब्रोमीन वाला क्लोरीन से ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्रोमीन जल्दी लीव करेगा। ठीक है, इसके अंदर देखोगे SN1 के लिए देखना है, कार्बोकेटाइन को देखना है, कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा इन तीनों में बन रहा है, टर्शरी वाला स्टेबल, और इन तीनों में देखें तो लिविंग ग्रुप कौन सा आएगा, आई वाला आएगा, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर ये वाला ऑर्डर फॉलो करेगा। तो जिस ऑर्डर में दिए हुए थे उसी ऑर्डर इनका सेट हो गया बाई चांस। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A B C 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अंदर आपने रिएक्टिविटी बतानी है कि हाईली रिएक्टिव रिएक्टिविटी ऑर्डर बताने हैं। देख लीजिए रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने बताना है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आप कैसे बताओगे इन तीनों को जल्दी करके, तो आपके सामने आप जानते हो ये कौन सा बी वाला क्या है, ये डबल बॉन्डेड वाला है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज के बाद है एलाइलिक। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगा लीजिए क्लोरीन लगा लीजिए, ठीक है, क्लोरीन लगाने में भूल गई थी। तो ये इसे क्या करेगा, यहाँ से निकल जाता है, तो इसे रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा। तो हाईली रिएक्टिव क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के लिए एलाइलिक वाले कार्बोकेटाइन बनेंगे, और एलाइलिक कार्बोकेटाइन हम जानते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका बी, मैं यहाँ लिख दूँ, ये आ जाएगा बी। ठीक है, अब बात करते हैं सी और ए में से। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसे देखिए, ठीक है, CH3 CH2 CH, यहाँ पर बीच में Cl लगा हुआ है, ऊपर लगा दूँ आपके लिए सफिशिएंसी के लिए। देखिए ये कैसा है, सेकेंडरी है, और इसके अंदर ये कैसा है, प्राइमरी है। अब बताइए कौन ज़्यादा जल्दी रिएक्टिव करेगा। ठीक है, सेकेंडरी, अगर आप SN1 के अकॉर्डिंग देखिए, SN1 की रिएक्टिविटी देख लीजिए, रिएक्टिविटी SN1। ठीक है, तो ये तो एलाइलिक वाला हो गया, मैंने बताया नहीं था, SN1 की रिएक्टिविटी की बात हो रही थी पिछले क्वेश्चन से, मैंने वही बता रही थी। तो SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना था, तो SN1 के लिए एलाइलिक वाला सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंडरी है और प्राइमरी है, तो सेकेंडरी वाला पहले आएगा, हम जानते हैं, फिर आएगा प्राइमरी। तो सेकेंडरी वाला कौन है, C, और फिर आएगा A। ठीक है, ठीक है, क्योंकि SN1 तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शोज SN1 SN2 या बोथ। अब ये जरूरी नहीं होता कि एक मॉलिक्यूल जो SN1 करे वो SN2 ना करे, SN2 करे। एक ऐसे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो SN1 भी कर सकते हैं और SN2 साथ ही साथ भी कर सकते हैं। जैसे इसका अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये बेंजीन वाली है। ठीक है, बाकी सारा सेम ग्रुप लगा हुआ है। अब इसके अंदर अगर आपका देखा जाए SN1 की बात करें, तो ये बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज करता है SN1 को कार्बोकेटाइन होने की वजह से, तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म शो हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम जानते हैं जो बेंजीन है हमारी माइनस आई इफेक्ट भी शो करती है। क्या शो करती है, माइनस आई इफेक्ट भी शो करती है, जिस वजह से SN2 को भी सपोर्ट करेगा। तो देखिए ध्यान से, इसके कंपैरिजन में ये SN1 भी ज़्यादा करेगा और SN2 भी ज़्यादा करेगा। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो SN1 और SN2 साथ साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट भी इसका एग्जाम्पल अब देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्डेड लगा हुआ है, यहाँ पर ये कार्बन प्राइमरी है, सॉरी यहाँ नहीं लगाइए, ये देखिए यहाँ पर प्राइमरी, इन दोनों को मुझे कंपेयर करके दिखाना था। तो इसके अंदर ये क्या है, एलाइलिक है, और ये कैसा है, सिंपल वाला है। तो एलाइलिक वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो SN1 को करेगा। ठीक है,
और लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज है और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से ये SN2 भी करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये SN1 और SN2 दोनों ही करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं एग्जाम्स में, जो SN1 और SN2 दोनों करते होंगे। तो ऑप्शन को जब टिक करो ना तो ध्यान से टिक करना, ऐसे मत टिक कर देना। तो दोनों चीज़ें जैसे करनी है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो माइनस आई इफेक्ट शो कर देगा, जिसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट होगा। तो SN2 और SN1 के लिए यहाँ पर एलआईडी पोजीशन, एलआईडी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो दोनों ही कर सकते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया बेंजीन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, साथ में Br गैस पोजीशन पे लगा हुआ है। तो ठीक है, इसके अंदर मैंने दो आपको टाइप की रिएक्शन करने के लिए बोला है। इसके अंदर एक बार आपने क्या करना है, एसीटोन लेना है और न्यूक्लियोफाइल डालना है OH वाला, और दूसरी बार आपने पानी डालना। आप जानते हो एसीटोन क्या होता है, एसीटोन आपका अप्रियोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जो अप्रियोटिक सॉल्वेंट है कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, अप्रियोटिक सॉल्वेंट सपोर्ट करेगा SN कौन से को 2 को। ठीक है, और वाटर कौन से करेगा SN1 को। और आप जानते हो SN1 वाले में कितने मिक्सचर बनते हैं, दोनों, इन्वर्जन भी हो सकती है और रिटेंशन भी। तो आपके पास सामने कौन कौन से आपको प्रोडक्ट मिलेंगे अगर आप SN1 करवाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हो अगर ये अपोजिट पोजीशन में होता है ना, डॉटेड वाला होगा, अगर आप वैसे पोजीशन करेंगे चलोगे तो आपको डॉटेड पोजीशन में कुछ इस तरह से ये देखिए ये मिल जाएगा। ठीक है, ये होगी आपकी क्या होगी, सॉरी OH लगाना इन्वर्जन। ठीक है, और अगर और आपको कुछ रिटेंशन भी मिलता है SN1 के केस में, तो आप इसे ऐसे लगा सकते हैं CH2 और कुछ इस तरह से ये देखिए ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा रिटेंशन और ये मिलेगा, यानी कि जैस्मिन मिक्सचर। ठीक है, और जिसे आप बोल देते हैं जिसमें ऑलमोस्ट जैस्मिन मिक्सचर ही होता है, 50-50% ऑलमोस्ट होता है। ठीक है, और एसीटोन वाले में हमें पता है 100% जो है वो इन्वर्जन मिलनी है, हमें उल्टा ही मिलेगा। तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं, बेंजीन बना लीजिए और यहाँ पर CH2 और ये वैस था तो यहाँ पर डॉटेड वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से आपको एग्जाम्पल था जब दे सकते हो। तो डिपेंड करता है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा SN1 होता है, कौन सा SN2 होता है। आपको बताना है इसके अंदर, जैसे आपको सोलवेंट देखना पड़ेगा, आपको न्यूक्लियोफाइल देखना पड़ेगा, तो इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्ट बनाकर दिखा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने इसके सामने आपको ये रिएक्टेंट दिया हुआ है। इसके अंदर आपके सामने दो प्रोडक्ट बने हैं, इसका मैकेनिज्म बताना है, कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करना है। ठीक है, और कौन सा मैंने इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, इसका आपने आंसर देना है। ठीक है, अगर मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया, कंडीशन बतानी है, मैकेनिज्म की टाइप बतानी है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो आज मैंने बहुत कोशिश की कि आपको SN1 और SN2 के बीच में जो डिफरेंस है उसको अच्छे से बता सकूं, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करवाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को जब आप अपने हाथ से करके देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इन्हें जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप खुद के अपने नज़रिए से जज करके देखिए, जो रूल्स बताएंगे उनको फॉलो करते हुए आपको जरूर ये वाले क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएंगे, और ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला टॉपिक आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।